प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं फिर से आप सभी का आगे एक छोटा सा वीडियो आज शाम 31 दिसंबर मैं एडवांस आप सभी को मेरा और मेरा फैमिली की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर में विश करता हूँ आप सभी को। आज मैं आप सभी का आगे एक छोटा सा एनकरेजमेंट वीडियो आप सभी के साथ में लाया है, जितने भी मेरा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है और जो कोई इस वीडियो को देख रहा है, आप सभी का आने वाला 2026 एक ब्लेसिंग से बड़ा दिन होने के लिए मैं इसीलिए एक छोटा सा वीडियो जो लास्ट नाइट खुदावन ने मुझे एक स्क्रिप्चर मुझे इंस्पायर किया है, वो स्क्रिप्चर किया है बोलने से 2 Corinthians chapter 5 verse and 17 यहाँ पर वचन ऐसा लिखा है, Therefore if anyone is in Christ he is a new creation, the old has gone, the new has come। हिंदी में ऐसा लिखा है, इसीलिए यदि जो कोई मसीह में है तो वे नए सृष्टि है, पुराना चला गया नया आ गया है। तो यहाँ पर ये वचन को देखने से हमें ये पता चलता है कि प्रभु यहाँ पर न्यू क्रिएशन का विषय में बोलता है ना, इसीलिए यदि जो मसीह में है वो नया सृष्टि है, यहाँ पर ऐसा वचन बोलता है। तो आज मैं आप सभी का आगे कुछ पॉइंट्स में लेकर आ रहा हूँ रिगार्डिंग आने वाला साल के लिए, आने वाला 2026 के लिए। अभी हम सभी वर्ल्ड वाइड वी आर रेडी, वी आर प्रिपेयरिंग, हम लोग तैयार कर रहा है, पिकनिक के लिए तैयार कर रहा है, परिवार के साथ पिकनिक खाने के लिए जगह जगह से हर कोई टाउन में रहने ला बस्ती में आता है या जगह जगह हम लोग न्यू ईयर को हम लोग बहुत ही सुंदर से हम लोग प्लान कर रहा है आने वाला साल के लिए। हर एक परिवार, हर एक कम्युनिटी इसके लिए तैयार है। लेकिन मैं आप सभी एक मसीही भाई और बहन को मैं ये इनकरेज करना चाहता हूँ कि 2026 हम लोगों के लिए क्या होना है बोलने से पहला पॉइंट नंबर 1 मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, 2026 इज़ न्यू बिगिनिंग फॉर एवरीवन। हर किसी के लिए एक नया शुरुआत होना है। मेरे लिए एक नया शुरुआत होना है, आप सभी के लिए एक नया शुरुआत होना है। नया शुरुआत कैसे हम नया शुरुआत करेगा जीवन में, हम कैसे अपना लाइफ को न्यूली शुरुआत कर सकता है। समटाइम हम लोग अभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से अभी सिचुएशन हम फेस कर रहा है। हमारा हर एक के लाइफ में समथिंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स है हम लोगों का। लेकिन प्रभु यहाँ कहता है यदि जो मसीह में है वो नया सृष्टि है, पुराना चला गया नया आ गया। कहता है पुराना चला गया, ऑल इज गॉन, न्यू हैज कम। पुराना चला गया नया आ गया, तो नया आ गया। अभी हम न्यू बिगिनिंग शुरुआत करना पड़ेगा। जीवन यहाँ तक सीमित नहीं है। आपका लाइफ आज कुछ खराब चल रहा है, 20-25 ईयर्स आपका लाइफ में कुछ खराब ही चल रहा है, तो वो बड़ा प्रॉब्लम्स नहीं है। 2025 आई हैव लॉस्ट मैनी थिंग। 20-25 ईयर्स भी मेरे लिए बहुत ही प्रॉब्लम्स मैंने देखा है। आई लॉस्ट माई 2 grandmothers। मेरा 2 दादी माँ मैंने खो चुका है। मेरा पिताजी का लाइफ में सम इंसिडेंट हैपनिंग हुआ है 2025 में। मेरा कजिन का पिताजी गुजर चुका है ये 2025 ईयर्स में। एंड मेनी मोर थिंग आई हैव फेसेस। बहुत सारे ऐसे सिचुएशन मेरा लाइफ में 2025 में मैं फेस किया, एंटायर मेरा फैमिली में। बट मैं आप सभी को इंक्लूडिंग मेरा फैमिली और सभी को मैं बोलता है कि आप सभी का नया बिगिनिंग होने जा रहा है। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस 2026। खुदावन आपका आने वाला साल को आशीष करने जा रहा है। 2026 में हमें परमेश्वर ये कहता है नया आइडेंटिटी इन क्राइस्ट, न्यू आइडेंटिटी इन क्राइस्ट। यीशु मसीह में हमें एक नया आइडेंटिटी, एक पहचान प्रभु में हमें देने जा रहा है। एक नया पहचान हमें, एक नया पहचान हम खुदा में मिलने जा रहा है। जब हम बाइबल में देखने से एक प्रभु का दास जिसका नाम होता है अपोस्टल पौल जिसे कहते हैं, जब वो यीशु को नहीं जानता उसका नाम शाऊल हुआ करता था। वो एक बहुत ही बड़ा जानकारी व्यक्ति था, एक जीव व्यक्ति था, बहुत ही जानकारी, हाईली इंटेलेक्चुअल था और वो मसीही का ऊपर में परसिक्यूशन करता था, यानी क्रिश्चियन का ऊपर निंदा ताड़ना करता था। एक समय क्या हुआ है, जब वो
दमस्कस रोड में चल रहा था, जेरूशलम की ओर बढ़ रहा था, तो बहुत लोगों को प्रोसिक्यूट करने के लिए, उसे निंदा टरना करने के लिए, उसका क्रिश्चियन मसीही का ऊपर में कुछ खराब करने के लिए वो जा रहा था। ऑन द वे गॉड इज गोइंग टू एनकाउंटर हिम। रास्ता में उसे एनकाउंटर हुआ, तब वो कुछ 3 days 3 nights ब्लाइंड हो चुका था। पॉल के पास भी उस समय अपोस्टल पॉल, जिसे सोल के नाम से जाना गया, 3 दिन 3 रात जब वो अंधा था, उसके पास कुछ उम्मीद नहीं था, रो कर बैठ रहा था। उसका जीवन में उसका आंखों का रोशनी चला गया, होपलेस था उसका जीवन में। तब प्रभु ने अपना दया दिखाया उसका जीवन में। एक्ट चैप्टर 9 वर्स नंबर 15 बाइबल यहाँ पर ये हमें बताती है, यहाँ पर लिखा है, बट द लॉर्ड सेड टू अननियास, Go, this man is my chosen instrument to carry my name before the Gentile and their king before the people of Israel। यहाँ पर बोलता है कि पौल के पास जाओ, उस सौल के पास जाओ, क्योंकि वो व्यक्ति मेरे लिए एक इंस्ट्रूमेंट, माई चोजन इंस्ट्रूमेंट, जिसे मैं चुना गया है, मेरे लिए वो इंस्ट्रूमेंट है, जो मेरा नाम का घोषणा करेगा अन्य जातियों में, अन्य जातियों के राजा में, बड़ा बड़ा राजा महाराजा के ऊपर मेरा नाम को घोषणा करे, और इजरायली के आगे मेरा नाम को घोषणा करे, प्रोक्लेम माय नेम, मेरा गुड न्यूज को बताएगा बोल के पौल का घर में अननियास को भेजता है। बाय गॉड ग्रेस गॉड वर्क थ्रू अननियास। अननियास द्वारा पौल का तकलीफ में खुदाबंद ने उसे मदद किया है। मैं आप सभी जो आज मेरा वीडियो देख रहा है, मैं इसे मेरा सेंटर बेथलेहम प्रेयर सेंटर से मैं आज का रात 31 दिसंबर 2025 में मैं बना रहा हूँ, आने वाला कल के लिए, आने वाला समय के लिए मैं बना रहा हूँ कि गॉड आपके जीवन में आशीष करने जा रहा है। मेक श्योर न्यू क्रिएशन होने जा रहा है, आपका जीवन में नया बिगिनिंग का शुरुआत होने जा रहा है। कल क्या था डजंट मैटर, आप कौन सा बैकग्राउंड से आए डजंट मैटर, आपका परिवार कैसे ये मैटर नहीं करता है। आप एक बुराई का रास्ता में था होगा, आप एक ड्रग्स पेडलर था होगा, ड्रग्स एडिक्ट वाला होता होगा, या व्यभिचारी करने वाला होगा, आप क्रिमिनल्स होता होगा, डजंट मैटर, लेकिन यीशु मसीह में आप है तो आप एक नया क्रिएशन है। पुराना से प्रभु को लेना देना नहीं। हमारा खुदाबन आप कल किया था उससे मतलब नहीं, खुदाबन आने वाला आपका कल से उसको इम्पोर्टेंस लगता है यीशु, बिकॉज गॉड लव्स यू, प्रभु आपसे प्रेम करता है। जिस तरह से अपोस्टल पौल जो मसीही को हमेशा ताड़ना करता था, लेकिन उसका अंधा को भी हमारा यीशु मसीह ने उसे चंगा किया है, उसी तरह खुदाबन आपका जो जीवन नहीं भरने वाला जीवन को 2026 में खुदाबन बनाने जा रहा है। आपका जीवन में जो काम सक्सेस नहीं, उस काम को खुदाबन सक्सेस करने जा रहा है। जो व्हील्स जो फेंडिंग है, ऑफिशियल वर्क जो फेंडिंग है, एवरीथिंग जो आपका रास्ता रुका हुआ है, हर एक इंटरव्यू में जितना भी यंग जनरेशन से जो इंटरव्यू दे रहा है, उस इंटरव्यू में पास नहीं हो पा रहा है, रिटर्न में गिर रहा है, मैं आपको कहता हूँ विथ प्रेयर आप स्टडी कीजिए, विथ प्रेयर आप मेहनत कीजिए, विथ फास्टिंग, विथ कनेक्ट विथ गॉड, खुदावन के साथ जोड़कर आप जो काम करता है, बाइबल हमें ये बताता है, वचन से या काम से जो कुछ करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। तो 2026 में हम सभी को जो भी एक स्टेप्स हम लेगा जीवन में, यीशु का नाम से हमें लेना है, क्योंकि खुदा हम सभी को प्रेम करता है, क्योंकि आवर गॉड इज एवरीवेयर। हमारा खुदावन हर एक जगह में है, प्रभु हमारा हर जगह में है। एंड पॉइंट नंबर 2 क्या है, मुझे गॉड्स वर्क इन योर लाइफ। खुदावन आपका जीवन में काम करेगा, खुदावन आपका जीवन में 2026 में खुदावन काम करने जा रहा है, और आप भी खुदावन को अपना जीवन में काम करने का मौका देना है। समटाइम हम खुद को ये पूछता है कि हम खुद से ये कहता है कि आई एम ए इम्परफेक्ट मैन, हम परफेक्ट नहीं है। हम कभी कभी ये मानता है कि हम चर्च जाने लायक नहीं है, हम ये करने लायक नहीं, हम में ये कमी है। अपना कमी बार बार ढूंढना नहीं है। यीशु मसीह ये संसार में है ताकि आपका कमी को बढ़ाने के लिए, आपका कमी को खत्म करने के लिए, आपको उस कमी से बाहर निकालने के लिए यीशु संसार में आया है। ओनली वन पर्पस, एंड गॉड इज गोइंग टू डू समथिंग न्यू एंड समथिंग मिरेकल इन कमिंग ईयर 2026 में। आपका जीवन में जो कमी है, जो गति है, उसको प्रभु उस कमी गति से आपको निकालने के लिए 2026 में। इसलिए ऑल माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऑल माई ब्रिथरेंस, आप सभी मेरे प्यारे भाई और बहन, और जो कोई
यदि यीशु को नहीं जानता है, वो भी इस वीडियो को देख रहा है, तो मैं आप सभी को भी बताता हूँ कि गोद आपका जीवन में डेफिनेटली काम करेगा। आपका आने वाला समय आपके लिए बेहतर होने जा रहा है। मेक श्योर आपका तकलीफ आप केवल गोद को दीजिए, यीशु को दीजिए। खुदावन आपका जीवन में 2026 में कुछ नया काम करने जा रहा है। और यहाँ पर बोलता है मेड न्यू इन क्राइस्ट, खुदावन में आप खुद को नया बनाना है, यीशु मसीह में आप खुद को नया बनाना है। हम कैसे नया बनाना है बोलने से हम अपने कैरेक्टर्स को चेंज करना पड़ेगा। कैरेक्टर्स को बिहेवियर यानी कि हिंदी में चाल चलन कहता है। हम एक बुरा करने वाला व्यक्ति था, तो 2026 में हम बुरा नहीं करना है। इफ़ वी डिड नॉट ऑनर आवर पेरेंट्स, हम अपना माँ पिताजी को रेस्पेक्ट नहीं करता है, तो 2026 से हम रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। या हम पति पत्नी का बीच में एक दूसरे को लेके चीटिंग कर रहा है, एक दूसरे को लेके डाउट्स कर रहा है, तो 2026 से हम लोग एक दूसरे को पति पत्नी डाउट नहीं करना है। ये हम आने वाला समय में हम स्टेप आउट करना बहुत ज़रूरी है। और हम पेरेंट्स, बहुत सारा मैंने ऐसा पेरेंट्स देखा अपना बच्चा को डेम केयर करता है और जिसका बच्चा बर्बाद हो जाता है। सम आर इन एडिक्शन, सम आर इन डिफरेंस क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में। मैं उन सभी पेरेंट्स लोगों को भी मैं ये इनकरेज करता हूँ कि आपका बेटा चाहे जैसा भी हो, डजंट मैटर, वो आपका बच्चा है। बुराई करो, क्राइम एक्टिविटीज़ करो, जो भी करो, लेकिन आप में ये एक आप ऐसा पेरेंट्स होना है, वो पेरेंट्स होना है कि आपका बच्चा को रिकाउंसिलेशन करना है, आपका पास लाना पड़ेगा। जिस तरह से खुदावन यीशु मसीह को संसार में बैठ कर हम सभी को रिकाउंसिलेशन किया है, उसी तरह आप आपका जीवन में वो काम को करना है। उन सभी पेरेंट्स को बोलता है जो अपना बच्चा को ध्यान नहीं देता है। केवल आपका काम आपका बच्चा को पढ़ाना लिखाना, उसका पॉकेट मनी वो नहीं है। इट्स वेरी रिस्पॉन्सिबल कि आप उसको केयरिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। मेक श्योर आई हैव ऑल्सो 3 चिल्ड्रन, मेरा भी 3 बच्चा है, एक बेटी और 2 बेटा है। ऐसे मेक श्योर ये साल आपके लिए ब्लेस्ड होने जा रहा है। रिफ्लेक्ट गॉड लव, परमेश्वर का प्यार को लोगों में रिफ्लेक्ट करना बहुत जरूरी है। आपको किस तरह से प्रभु प्यार करता है, उसी तरह आप लोगों को प्यार करना है। बाइबल हमें ये कहता है, लव योर नेबर्स एज योरसेल्फ। अपना पड़ोसी को, आप खुद को जैसे प्यार करते हैं, अपना पड़ोसी को ऐसे प्यार करना है। एंड वी ऑल आर गोइंग टू एंटर 2026। हम लोग 2026 में एंटर होने जा रहा है। कुछ आवर्स का रिमेनिंग है, अराउंड 5-6 आवर्स रिमेनिंग है हम लोग 2026 में हम लोग पहुंचने के लिए। इसलिए जिस तरह से हम लोग का जर्नी 2026 में प्रवेश होने जा रहा है, हम लोग एक अच्छा गुड थॉट्स के साथ हम लोग होना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। ये 25 में हर एक जगह में आप कमजोरी था, तो ये विश्वास के साथ आप एंटर करिए कि 26 मेरे लिए एक अच्छा साल रहेगा, अच्छा टाइम रहेगा। मेरे फैमिली में, मेरे एवरी वर्क में प्रभु काम करेगा। मेक श्योर ट्रस्ट इन द लॉर्ड, खुदावन पर विश्वास करना है। एंड लास्ट पॉइंट नंबर 3, लिव लाइक न्यू। एक नया होकर हम लोग जीना पड़ेगा, एक नया की तरह जीना पड़ेगा। हम लोग एक नया की तरह जीना पड़ेगा। कभी खुद को हमेशा कोसना नहीं है, खुद का डिफेक्ट को हमेशा बोलना नहीं है कि हम कितना कमजोर है या हम कितना वीक है। ये मैटर नहीं करता हमारा प्रभु यीशु मसीह की हम कितना कमजोर है। गॉड लव्स अस एंड गॉड लव्स यू। खुदावन आप सभी से, मुझसे, हम सभी से प्यार करता है। प्रभु किसी को प्यार करने के लिए उसका कलर नहीं देखता, उसका पहनावा नहीं देखता है। God never asks tribes, God never asks community, God asks humanity. प्रभु इंसानियत को पूछता है, because all humans प्रभु का प्यार चाहता है। That's why हमारा यीशु मसीह भी इस संसार में आया है, अपना प्यार भरा बातें हमें सिखाया है। हम लोगों को क्या करना है बोलने से, एक नया की तरह जीना है। शेयर होप विथ अदर, दूसरों के साथ आशा साझा करें। आपका दुख तकलीफ को भी किसी को बताइए, अपना तकलीफ को, और स्पेशली क्राइस्ट जीसस को बताइए। सिंस 2015 जब मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था, मैं किसी को नहीं जानता था, तो उस समय मेरा जीवन में मेरा पास दुकान था, मैं बिजनेस करता था, छोटा मोटा कुछ काम कर लेता था।
ऐसे काम करता था, लेकिन पैसा होने के बावजूद भी मेरे जीवन में शांति नहीं था। आई शेयरिंग माई शॉर्ट टेस्टिमोनी इन दिस वेरी फर्स्ट डे ऑफ 2026। पहला दिन में मैं ये शेयर करना चाहता हूँ अपने जीवन का कुछ टेस्टिमोनी शेयरिंग करना चाहता हूँ। मैं मेरा बेटी और बेटा को लेकर मैं मेरा सुमो से निकला है। हम खम्बा सर्कल से बिलोंग करता है, मेरा होम टाउन है। और यहाँ पर एक नदी है जिसका नदी का नाम है हिरिक रिवर बोल के, जो यहाँ का हमारे एरिया का वेस्टिया का वन ऑफ द फेमस रिवर। और यहाँ पर बहुत सारा रिजॉर्ट भी बना हुआ है, बहुत सारा लोग यहाँ पर पिकनिक आता है। यहाँ का नदी बहुत ही फ्रेश है। तो यही नदी में सिंस 2015 उस समय में मैं डिसाइड किया है कि मुझे उस नदी में जाके गाड़ी के साथ मुझे एक्सीडेंट करना है। मैं जी के क्या फ़ायदा है, क्योंकि मेरा पास होप नहीं था। बिकॉज एट दैट टाइम हम बहुत सीक में था, बीमार में था। मेरा कारण बहुत सारा प्रॉब्लम्स था, बहुत सारा अप्स एंड डाउन जीवन में था। तो ये आइडिया मेरा बीवी को भी पता नहीं था कि हम किस इंटेंशन में जा रहे हैं। तो ऐसे में जा रहा था, तो रास्ता में किसी दो सिस्टर ने मुझे रुकाया है। रुका कर हमको बोला है, भाई आपके लिए एक मैसेज है बोला। तो मैं उसका साथ गया है। वो दोनों मसीह को जानने वाला यीशु का बेटी थी, प्रभु में विश्वासी थी। तो वो दोनों मुझे बोला है। और जस्ट उसको देखने के बाद मैं अपना प्रॉब्लम्स को शेयरिंग किया है। तो जस्ट शेयर करने के बाद उसने मुझे बोला कि भाई आप एक बार चर्च जाके देखो। दे नेवर फोर्स मी कि तू चर्च जाना ही, ऐसा फोर्स नहीं किया है। इफ़ यू आर विलिंग यू कैन गो चर्च वन टाइम। इट्स नॉट द मैंडेटरी कि आप चर्च जाना है तो यीशु आपका लाइफ को बदलेगा, ऐसा नहीं बोला। लेकिन जब उसने ये बात बोला है, एक नया होप मेरा अंदर में, एक नया विचार, एक नया शुरुआत है। नेवर एनीवन नेवर शेयर मी अबाउट जीसस। कोई मेरा लाइफ में जीसस को शेयरिंग नहीं किया। माय फर्स्ट एक्सपीरियंस 2015 में हम एक्सपीरियंस किया है। तो एट दैट टाइम उस समय हम खम्बा CRC चर्च में गया है। सिंस फ्रॉम नाउ उधर से लेकर आज तक मैं परमेश्वर में जा रहा है। दिस इज द गॉड्स ग्रेस। ये प्रभु का प्रेम है। प्रभु मुझे मरने से बचाया है। मेरा इनोसेंट बच्चा लोग जानता नहीं था। एक बेटा 6 महीना का था, बेटी 2.5 महीना का था। मेरा बीवी मेरा इंटेंशन ऑफ मेरा माइंड को नहीं जानता है। उसी प्रकार आप में से भी बहुत सारा लोग होगा ऐसा सोच विचार होने लगा होता है लाइफ का पर्सनल प्रॉब्लम्स को लेकर। मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपका प्रॉब्लम का समाधान यीशु मसीह में है। God is going to handle your problem. Cast your burden unto Lord. अपना पूरा बोझ यीशु को दीजिए। वचन भी हमें ये बोलता है, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28 में बोलता है, Come to me those who are weary and burdened and I will give you rest बोलता है। तो यीशु मसीह 2026 में हम सभी को बुलाता है, Come to me बोलता है। तो हम लोग अपना बर्डन को उसका ऊपर में देना है। हमारा प्रभु यीशु मसीह का He can able to control, he can ability, वो बदल सकता है situations को। That's why I encourage each and everyone, make sure हम लोगों का लाइफ में खुदावन आशीष करेगा 2026 में। Never be discouraged, anything confused, ask to God. Our God is everywhere, not only in churches, not only in prayer centers, not only in prayer tower. We can find out Jesus everywhere. हम लोग खुदावन को हर जगह जोड़ सकते हैं। Because our God is omnipresent, omniscience and omnipotent. सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो हमें जानता है। हमारा जो सर का ये जो बाल है, उस हर एक बाल का अकाउंटेबिलिटी यीशु के साथ है। That's why I encouraging you all, जो कोई ये वीडियो को देख रहा है, make sure the love of Jesus से बढ़कर ऐसा प्यार है ही नहीं। And the scripture it says, love can cover multitude of sin. प्रेम हजारों पापों को ढक सकता है। Never कभी अपने आप को ये नहीं सोचना है कि मैं एक बहुत बड़ा गुनहगार है। अब और मेरा गुनाह के लिए यीशु मसीह अभी से 2000 साल पहले क्रूस पर मरा है। एंड वही प्रभु का पवित्र आत्मा हमें जीने का उम्मीद देता है, हमें स्ट्रेंथ देता है, हमें ताकत देता है।
जैसे बाइबल बोलता है जेरेमिया चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 11 में बोलता है, आई हैव ए प्लान फॉर यू, प्लान इज नॉट हार्म यू बट प्लान इज प्रॉस्पर यू, फ्यूचर एंड होप बोलता है। आने वाला कल के लिए हमारे लिए खुदावन बहुत ही अच्छा वाला चीज प्लान करके रखा है। एंड 2026 गॉड इज गोइंग टू ब्लेस अस, गॉड इज गोइंग टू ओपन एवरी चैनल, हर एक चैनल को खुदावन ओपन करने जा रहा है। दैट्स व्हाई मे गॉड ब्लेस यू। आप सभी को प्रभु आशीष करे, आपका परिवार 2026 को बहुत ही खुशी के साथ मनाना, आप सभी का ऊपर प्रभु का आशीष बने रहे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, आमेन।